बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 29 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहले तो आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत दिन है। आप सबको उसकी मुबारकबाद हो। उसके बाद आज जो पहली ख़बर आपके सामने रखनी है वो दिल दहला देने वाली है। तकलीफ़ दे बात है, जब हमारा पूरा मुल्क कुछ और मसाइल में उलझा हुआ है तो दुश्मन घात लगाए तेज़ नश्तर लिए हमारी शारक काट रहा है, हमारे खून का प्यासा है। आज मस्तोंग में और हंगू में दो जो हैं वो अटैक किए गए हैं, दो धमाके किए गए हैं और आपको पता है कि उसके अंदर 100 के करीब, 100 से थोड़े कम लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जानों का ज़या हुआ है। एक जगह पर 50 से 60 कहा जाता है, एक जगह पर 5 से 10 कहा जाता है, तो बड़ी तादाद में जानों का नुकसान हुआ है। ये सब क्या हो रहा है, हमारी तरजीहात क्या हैं, ये सब क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर जो आपको देनी है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि JIT ने इमरान खान और पार्टी की मेन लीडरशिप को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहरा दिया है और प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही ख़तरनाक बयान दिए हैं और उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान और मेन लीडरशिप की इमा के ऊपर लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया। पूरी तैयारी कर ली गई है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में बाहर रखने की। और नवाज शरीफ साहब जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर उनकी बात यह है कि फील्ड में कोई और हो ही ना, फिर ही लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। इसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये रखनी है कि काकड़ साहब जो राजू बन गया जेंटलमैन, पाकिस्तान से बाहर हैं। अब तो पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नलिस्ट जो हैं और इवन ऐसे जर्नलिस्ट भी जो तहरीक इंसाफ के नाक़िद हैं, मारीना बाबर साहबा की बात कर लें तो वो भी अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि काकड़ साहब ने किस तरीके से पाकिस्तान के पैसे को बेदर्दी से बाहर खर्च किया है। 5 दिन का दौरा कह के वो तकरीबन 15 दिन से मुल्क से गायब हैं और वापसी का नाम नहीं ले रहे। 15 नहीं तो 10 दिन हो गए होंगे लेकिन वापस नहीं आ रहे। आखिरकार सुनने में आया है कि अब वो सऊदी अरेबिया से वापस आने का सोच रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से नून लीग जो है वो फंस गई है इस टाइम। नवाज शरीफ का जो जलसा करना है इस्तकबाल का, उसके अंदर उनके मसले क्या हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं और वो फंसे हुए कहाँ पर हैं और अब किस तरीके से इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को अगवा किया जा रहा है उनके बारे में आपके सामने कुछ बात रखनी है। पहली खबर की तरफ आते हैं। हंगू और मस्तोंग दोनों में आज बदतरीन धमाके हुए हैं, बदतरीन दहशतगर्दी हुई है। एक जगह पर 60 के करीब जाने गई हैं और एक जगह के ऊपर 10 के करीब। ये इब्तदाई नंबर्स हैं, इनमें इजाफा भी हो सकता है। चिथड़े उड़े हुए थे लोगों के, खून के लोथड़े थे, लाशें थीं कि बदकिस्मती से पहचानी नहीं जा रही थीं। बदतरीन धमाके हुए हैं, बदतरीन दहशतगर्दी है जिसका सामना है दोबारा से वतन अज़ीज़ को। बदतरीन मामलात है इस सिलसिले में। सिर्फ पिछले 9 महीने में, जी हाँ ये फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ पिछले 9 महीने में पाकिस्तान के अंदर टोटल 350 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें हमारी बहादुर अफवाज के जवान शामिल हैं, अफसरान शामिल हैं, जिसमें हमारी पुलिस के अफसरान शामिल हैं, जिसमें हमारे दूसरे लोग शामिल हैं, वो 350 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया है। ये पिछले 9 महीने के दौरान की मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ओवरऑल हालात क्या चल रहे हैं सिक्योरिटी के। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एक तरफ देखते हैं, पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि 9/11 के बाद भी बहुत ही भारी कीमत उठाई है दहशतगर्दी की। पाकिस्तान ने किस तरीके से 80,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की फ़ौज के जवान, अफसरान, पाकिस्तान की आवाम, वो तमाम लोगों ने अपना खून दिया और 80,000 तो लोग वो हैं जो शहीद हो गए। इसके अलावा ऐसी तादाद है जो आपकी और मेरी गिनती में नहीं है, जिनमें किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, कोई लाइफ टाइम के लिए माजूर हो गया, किसी की आंख नहीं है। और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा और हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से होता रहा। जिस तरीके से उस वक़्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने गलत फ़ैसले किए, पाकिस्तान को एक बैरूनी जंग में धकेला। लग ये रहा है कि अब दोबारा हम उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ बातें हो रही हैं कि
हज़रत, एक तरफ बातें हो रही हैं कि हिंदुस्तान के आगे हमने सबमिशन करनी है, एक तरफ वो बातें हो रही हैं, और तो दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि हमने किस तरीके से पराई जंग जो है वो दोबारा गोद लेनी है। तो ये जो हमने पराई जंग पहले गोद ली थी, इसने हमारी गोद छलनी कर दी थी। दोबारा पाकिस्तान के साथ वही सब कुछ होने जा रहा है या हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बदकिस्मती की बात ही मैं कह सकता हूँ आज दोनों वाक़यात देखकर। लेकिन ऐन उस वक्त जब ये हो रहा है, हमें नज़र ये आ रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों या हमारी दूसरी तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो तमाम के तमाम लगे हुए हैं इस वक्त इस चीज़ में कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को पकड़ना है, उन्हें प्रोसिक्यूट करना है, उनके ऊपर किस तरीके से हमने दावा बोलना है। सारी की सारी मशीनरी, सारी की सारी एफर्ट बदकिस्मती से इस टाइम हमारी इन चीज़ों के ऊपर लगी हुई है, ना कि जो असल दुश्मन है हमारा। असल दुश्मन हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट नहीं है। असल हमारा दुश्मन जो है वो आपको हमें पता है सरहद के पार बैठा हुआ है, जो हमारे मुल्क के अंदर खून की होली खेलना चाहता है, जो हमारी अफवाज पर हमले करना चाहता है, हमारे जवानों को शहीद करना चाहता है, हमारी गलियों के अंदर खून की नदियां बहाना चाहता है, जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इनसिक्योर करना चाहता है, जो पाकिस्तान के ऊपर हर तरह का जुल्म करना चाहता है, वो हमारा असल दुश्मन है। जो पाकिस्तान को असल में तोड़ना चाहता है 4 से 5 हिस्सों में, वो हमारा दुश्मन है। उसके ऊपर हमने अमल करना है, उसके ऊपर वॉच रखनी है, उसके ऊपर हमने अपनी अमलदारी कायम करनी है, उसके बारे में ये फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्या कार्रवाइयाँ करना चाहता है, कहाँ पर वो आग लगाना चाहता है, कहाँ उसने अपना नेटवर्क फैला लिया है, कहाँ से उसके लोगों को गिरफ्तार करना है। ये असल में हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम इस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे डंडा लेके पूरी रियासत हुई है। तो जब आप इट्स वेरी नेचुरल, आप कोई एक काम जो आपका हो उसको छोड़ के सानवी काम के ऊपर तवज्जो दें, तो आपकी जो आपकी कुव्वत है वो बढ़ जाती है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो आपकी असल में परफॉर्मेंस होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ने हज़रत अली को करमुल्लाह वजह उन्हें ये ताकत दी थी कि वो मल्टीटास्किंग पूरी तरीके से कर सकते थे। बाकी इंसान क्लेम तो करते हैं लेकिन मल्टीटास्किंग पूरे तरीके से नहीं कर पाते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा मल्टीटास्किंग की एबिलिटी उनको अल्लाह ने दी होती है। मर्दों में मेरे ख़्याल में मेरा तज्जिया है कि ख़वातीन की निस्बत मर्दों के अंदर मल्टीटास्किंग की एबिलिटी शायद कम होती है। ये मेरा तज्जिया है ज़ाती। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपका जो मेन प्राइमरी फंक्शन है, जब आप उसको छोड़ के एक ऐसा फंक्शन करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लाठ उठा लेंगे और सारी तवज्जो तवानाई आपकी उस पर स्पेंड होगी, तो फिर आपका जो मेन काम है ज़ाहिरी बात है उसका हर्ज भी होगा और फिर हम पे मुश्किल वक्त भी आएगा। एक तो ये बात आपको बतानी थी। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि उसके साथ ही साथ हमने बहुत बड़े दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। ये दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए। 9 मई के वाक़यात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी को ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है JIT की तरफ से। प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से केस लड़ते हैं, उन्होंने अदालत के अंदर माशाल्लाह से ये फरमाया है आके कि ये जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की इमा पर हुआ, वो डायरेक्शंस दे रहे थे लोगों को। कोर कमांडर के ऊपर, घर के ऊपर जो हमला किया गया है वो उसमें इमरान खान और पार्टी की मेन लीडरशिप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी और उनके कहने के ऊपर ये हमला हुआ, वो इन्वॉल्व थे, डायरेक्शंस दे रहे थे। तो जब ये वाले मामलात सामने हों तो आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि अब क्या ये सारे का सारा किस तरीके से एक ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के। उससे एक दिन पहले राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जो 9 मई के अंदर लोग मुलव्वस हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। भाई आप कौन होते हैं? इस टाइम तो निगरान हुकूमत है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी बाप पार्टी का है जो अब नून लीग में शामिल होना चाहती है, और ख़बरें ये हैं कि वो उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें नून लीग के अंदर ज़म होने की बात हुई। तो ये बात दुरुस्त है कि आप ही का वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन आप ही की हुकूमत है, सब कुछ इस टाइम आप ही का है, लेकिन चलें कुछ पर्दा ही रहने दीजिए। वो कहते हैं हम लड़ने नहीं देंगे। भाई आप कैसे रोकेंगे? आपकी पार्टी तो इस टाइम प्रॉपरली हुकूमत के अंदर नहीं है सामने, लेकिन बहरहाल उनके बयान के अगले ही दिन प्रोसिक्यूटर साहब ये फरमाते हैं कि 9 मई के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, मीन शिकंजा पूरा कसा जा रहा है इमरान खान और पूरी पार्टी के ख़िलाफ़, और कोशिश ये है कि उनको इलेक्शन से हर सूरत बाहर किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। क्योंकि अगर
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया तो सबको पता है जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर है, जो आवाम की राय है, जिस तरह के पहले इलेक्शंस के अंदर आपको गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन स्तोर का याद करना होगा, पूरी रियासती मशीनरी, हमारी एजेंसी, सब कुछ एक तरफ था, लेकिन आपको ये पता है कि किस तरीके से वहाँ पर पब्लिक ने वन साइडेड वोट दिया और इलेक्शन का रिज़ल्ट रोकने के बावजूद उसे जारी करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक के भारी मैंडेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती। कहीं पर भी बात कर लें, कोई भी इलेक्शन की बात कर लें, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान आगे हैं। इवन जो पिछले दिनों एक सर्वे आया, जो मैं तो ये समझता हूँ कि जाली सर्वे था, हमेशा मेरी राय है ये कि वो एक जाली सर्वे था, मेरी राय है कि वो एक ऐसा सर्वे था जो हमेशा PMLN को फेवर करता है और दिखाना ये चाह रहा था कि अभी भी नून के कुछ वोटर मौजूद हैं। हालांकि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जा रहे हैं, जो इवन ग्वाल मंडी जा रहे हैं, वहाँ से लोग नवाज शरीफ के बारे में क्या बातें कर रहे हैं वो आप सुन चुके हैं, और जिस तरीके से नून लीग फंसी हुई है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे करना है वो भी आपके सामने है। तो इन सारे हालात के अंदर एक ही तरीका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए, और उसका नया पैंतरा ये है अब कि किसी तरीके से उनको ज़िम्मेदार बनाया जाए 9 मई के वाक़यात का। प्रोसिक्यूटर ये बयान अब दे चुके हैं और बता चुके हैं कि हमने ये केस बिल्ड कर लिया है, हमने इस तरीके से चालान जमा करवाया है। तो नज़र ये आ रहा है कि अब इमरान खान को इसके अंदर भी और उनकी पार्टी को सज़ा देने की पूरी कोशिश की जाएगी, बैन करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक और सिचुएशन इवॉल्व्ड है, और वो है जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ हैं, जो मुल्क से गए हुए हैं जहाज़ लेके। 5 दिन का दौरा उन्होंने कहा था, अमेरिका का दौरा कहा था, उसके बाद उन्होंने पेरिस में खाना भी खाना था, लंदन में शॉपिंग भी करनी थी, शायद कुछ खुफिया मीटिंग्स भी करनी थी, और फिर सऊदी अरब में उन्होंने उम्रा भी करना था। गुनाह शायद बहुत ज़्यादा कर लिए हैं या शायद सवाब की बहुत ज़्यादा तवक्को है। तो सरकारी खर्च के ऊपर गरीब पाकिस्तानी अवाम जो इस टाइम महंगाई में पिस रही है, तबाही निकल गई है अवाम की, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के अंदर उनके जिस्म फट रहे हैं, उनका निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है ऐसे काम करने के, बैरूनी दौरे करने के, सिर्फ डे टू डे चीज़ें रन करनी है, इलेक्शन करवाना है, वो साहब जो हैं 5 दिन के लिए जहाज़ लेके गायब हुए थे। ऐसे लग रहा है जैसे गांव के अंदर किसी गैर ज़िम्मेदार आदमी को आप साइकिल उधारा दे दें तो वो वापस नहीं करता, पता नहीं किधर को निकल जाता लेके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम उनको भले आदमी समझते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेवियर का मुजाहरा किया है कि जब पूरा पाकिस्तान जल रहा है, इलेक्शन की तरफ बात करने की बजाय वो इस टाइम अपने वर्ल्ड टूर के ऊपर निकले हुए हैं। अब मैं नहीं, अब तो मारीना बाबर और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो एंटी PTI समझे जाते हैं, अब वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने महंगी तरीन शॉपिंग शायद वो कर रहे हैं बाहर, वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये दौरा खामखा एक्सटेंड किया और पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है, और पाकिस्तानी अवाम की जो हार्ड अर्नड उनका पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको ज़ाया किया जा रहा है काकड़ साहब की तरफ से, और पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। यही होगा जब राजू बन जाएगा जेंटलमैन और उसको पता होगा कि ये मेरा पहला और आखिरी कार्रवाई है मेरी, तो वो यही करेंगे। लेकिन इसके साथ जिस चीज़ का अफसोस है वो ये है कि जो आप में एबिलिटी ना हो पाकिस्तानी TV चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सामने मिले जुले किस्म के चंद इंटरव्यू कर लेने से आप इंटरनेशनल प्रेस को फेस नहीं कर सकते होते। ये काकड़ साहब को किसी को बताना है, ठीक है, आपको ताकतवर हल्के इसलिए लाए हैं कि आपका जिस्म मतवाजन है, मीन कि आप सूट पहन के अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, तराश खराश भी बालों की माशाल्लाह से अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो देखने में जो है वो लगती है कि आप एक समझदार आदमी हैं। लेकिन काकड़ साहब ये तभी तक है जब तक आप बोलेंगे नहीं। जब माज़रत के साथ आप बोलते हैं तो फिर सारा पोल खुल जाता है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं, वो इंटेलिजेंट आदमी था, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं। जब आप बोलेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। अभी हाल ही में जो इंटरव्यू आपने बाहर दिया जिसमें सहाफ़ी ने आपसे मिसिंग पर्सनस के बारे में सवाल किया, और आपकी अकल को 21 तोपों की सलामी है कि बजाय इसके कि आप कोई जवाब देते चले, आपने झूठ ही बोलना था, डक करना था सवाल को। कई तरीके हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे, झूठ बोलते हैं जो टिपिकल पाकिस्तान के अंदर बोले जाते हैं। आपने ठा करके सीधा ही कहा कि ओके, अगर हमारे मुल्क में लोग डिसअपियर्ड हैं तो जम्मू कश्मीर में भी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो लोग हिंदुस्तान ने डिसअपियर किए हुए हैं। वाह, क्या अकल है आपकी। आपको लाने वालों को भी सलाम सर, और आपको भी सलाम।
आप पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर बैठा बलूचिस्तान को मकबूजा कश्मीर के साथ इक्वेट करने में। पूरा हिंदुस्तान कहता है पहले बलूचिस्तान का मामला ख़त्म करो फिर मकबूजा कश्मीर का करेंगे। उन्होंने हमेशा पूरा जोर लगा के इनको एक जैसा मसला दिखाने की कोशिश की, और हमारे जैसे जिन्हें बाद में आप नंगा करके मारते हैं, आप लोगों के दाग धोने के लिए हमारे जैसे अमेरिका में और हर जगह पर ये तवातर के साथ बयानियाँ देते रहे कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। 21 तोपों को सलाम है, 21 तोपों को सलाम है, 21 तोपों की सलामी नहीं है आपको, बल्कि 21 तोपों को सलाम है कि हजूर आप जैसा हीरा हमें दिया गया है जो ये समझता है कि बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर एक ही जैसा मसला है। आप अपने मुंह से इक्वेट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को मौका दे रहे हैं कि वो हाफ वॉली के ऊपर छक्का मार के आपकी बॉल को स्टेडियम से बाहर मारे। आप मेहरबानी करके मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, घर वापस आ जाएं राजू जी, वापस आ जाएं। जहाज़ आपको मिला, घर चलाते रहें। जहाज़ का झूला लेना है तो आप इस्लामाबाद से बलूचिस्तान जाएं, काफ़ी वसी मुल्क दिया हुआ है अल्लाह मियाँ ने हमें, या ऐसे मुल्कों में जाएं जैसे किसी मुल्क में आप फिर तय कर लें वहाँ मीडिया से आपने बात नहीं करनी। तो बराए करम पाकिस्तान के लिए और मुसीबतें खड़ी ना करें, पहले ही बहुत सारी मुसीबतें हैं। तो ये आपके सामने एक बात रखनी थी। इसके साथ ही मुझे अभी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।